अब दूसरी खबर पर आते हैं, जिसके केंद्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की संकेतों से भरी सियासी बाटी चोखा पार्टी है। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहबोज के बाद आज साल के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने बाटी चोखा पार्टी का आयोजन किया। आज ही अखिलेश ने मथुरा के ब्राह्मणों को बुलाकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, मान सम्मान लेने और देने का संदेश प्रसारित किया। समाजवादी पार्टी इस बाटी चोखा पार्टी की सबसे खास बात ये रही कि इसमें सभी वर्ग के लोगों को बुलाया गया था। समाजवादी पार्टी ने बाटी चोखा पार्टी का आयोजन ऐसे समय पर किया है जब यूपी की सियासत में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के भोज की चर्चा है, जिसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी तक जारी कर दी थी। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में बाटी चोखा की खुशबू तो साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर से ही आने लगी थी, जब अखिलेश ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, नव वर्ष पर पार्टी कार्यालय में आयोजित बाटी चोखा स्नेह भोज का आयोजन करने वालों को अग्रिम शुभकामनाएं। बाटी चोखा और लिट्टी चोखा में सिर्फ क्षेत्रीय शाब्दिक भेद है, बराबरी का भाव रखने वालों के लिए सब एक ही रूप है। अखिलेश की इस बाटी चोखा पार्टी की खुशबू 2027 के विधानसभा चुनाव तक जा रही है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से सियासी इंग्रेडिएंट्स डालने इसमें शुरू कर दिए हैं। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार में। बहुत अच्छा व्यवहार है हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में स्नेह भोज के जरिए अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। अखिलेश यादव ने मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी हावी है। अखिलेश यादव का इशारा बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी की तरफ है। अखिलेश ने स्नेह भोज का आयोजन कर मैसेज दिया कि समाजवादी पार्टी में सभी को भोज की आजादी है। बीजेपी भोज करने पर वार्निंग देती है, जबकि समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में सहभोज और स्नेह भोज की खुशबू फैली हुई है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का सहभोज तो बीते दिसंबर में हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साल के पहले ही दिन बाटी चोखा खिलाकर बहुत दूर तक निशाना साधा। कार्यकर्ताओं ने बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। साल के पहले दिन गुनगुनी धूप में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बाटी चोखा बन रहा था, जिसमें हर वर्ग के लोगों को बाटी चोखा खिलाया गया। आम लोग भी आए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी जमकर स्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज किया तो उनको नोटिस मिली, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नए साल के पहले दिन सहभोज का कार्यक्रम हो रहा है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो सहभोज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हुए हैं और सब बाटी चोखे का लुत्फ उठा रहे हैं। पार्टी का आयोजन समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन निशाना बीजेपी पर रहा। पहले ही अखिलेश समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते रहे हैं कि यूपी बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। पार्टी की ब्राह्मण लॉबी सीएम योगी आदित्यनाथ से खफा है, तभी तो ब्राह्मण विधायकों को अलग से बैठक करनी पड़ रही है। सरकारी कर्मचारी से लेकर नौजवान, बेरोजगार, पीड़ित, वंचित, शोषित सब परेशान हैं, सब असंतुष्ट हैं। अब ये पीड़ित, शोषित, वंचित में उनके विधायक भी शामिल हो गए हैं। कुछ गिने चुने मुख्यमंत्री के आसपास के लोग पूरी शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिए हैं, लूट रहे हैं और अब भाजपा के विधायक ही रोते घूम रहे हैं, तो फिर और किसी के बारे में क्या कहना। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज किया था तो समाजवादी पार्टी स्नेह भोज लेकर आ गई। स्नेह भोज यानी जिसमें लोग आपसी प्रेम और अपनेपन के साथ मिलकर भोजन करते हैं, और सहभोज
जिसमें लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं ताकि सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों का एक ही मतलब समझ लीजिए, लेकिन पार्टियों ने इसे भी अलग अलग नाम दे दिया। जैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी अलग अलग हैं, जैसे दोनों की विचारधारा अलग है, जैसे दोनों की बातें अलग हैं। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अंदर से डर सता रहा है कि उनके विधायक उनके साथ कब तक चलेंगे, कितना चलेंगे, इस बात का डर सता रहा है। इसलिए वह अब सहभोज कर रहे हैं। विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि यूपी बीजेपी में ब्राह्मण हाशिए पर चले गए हैं, इसीलिए उन्हें अलग से बैठक करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने तो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे तक खोल दिए हैं। तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। सियासत में स्वाद की भी अलग जगह होती है। कोई सियासी मटन पकाता है, कोई चुनावी मछली खाता है, कोई बाटी चोखा पर आता है। जब मौका और दस्तूर हो तो स्वाद भी डबल हो जाता है। 46 विधायक सहभोज किए थे, तो तकलीफ किस बात की है? जब राजपूत विधायकों ने बैठक की, आपको तकलीफ नहीं हुई? ब्राह्मण भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा ब्राह्मण के साथ नहीं है। ये 46 ब्राह्मण गुट्टा टेक लेंगे, लेकिन समाज आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। बाटी चोखा पार्टी तो एक बहाना है, निशाना बीजेपी पर है। पिछले अगस्त में बीजेपी के क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की थी, नाम दिया था कुटुंब परिवार। दिसंबर में ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो इसे सहभोज कहा गया। इन्हीं बैठकों की याद दिलाकर विपक्ष चटकारे ले रहा है। अगर समाजवादी पार्टी बाटी चोखा की दावत कर रही है तो बेहतर बात है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि कुछ ब्राह्मण विधायक आपस में मिल जाएं, कुछ सुदामा आपस में मिल जाएं तो उनको वार्निंग दे दी जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।